today we are going to study class 6 chapter 2 ज्योग्राफी ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि ग्लोब। 1000 of years ago where there were no space shuttles, rockets handing down images of the earth from a space, people no way to knowing the our planet look like। तो बहुत सालों पहले जब प्लैनेट पे जैसे कि रॉकेट वगैरह जब जाते थे तो वो एक पर्टिकुलर इमेज सेंड नहीं करते थे कि मतलब कि हमें यही नहीं पता था कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखने में कैसा है, ठीक है। तो टू गेट बेटर आइडिया अबाउट अर्थ टू एबल टू विजिबिलिटी इट एट नो एट वर एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट ओशन स्फेरिकल सरफेस एंशिएंट पीपल क्रिएटेड अ ग्लोब। तो तब एक आइडिया आया कि वैसे तो हमें पता चलेगा ही नहीं कि हमारा अर्थ कैसा सा है, तो कि अगर पता नहीं चलेगा तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस कहाँ पर हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता हमें, तो वो कैसे पता चलेंगी। तो फिर क्या आइडिया आया कि हाँ भाई ग्लोब बनाना चाहिए। ग्लोब क्या है, वो बिल्कुल ही अर्थ के जैसा दिखता है। तो उससे द फर्स्ट ग्लोब वर बिल्ट बाय द एंशिएंट ग्रीक अराउंड 150 BC। तो सबसे पहले जो ग्लोब बनाया गया था वो ग्रीक में बनाया था 150 BC में, 150 BC जो है उसमें बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्लोब। अ ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ माउंटेन एक्सल टू अलाउ रोटेशन। ग्लोब जो है, जो हमारी पृथ्वी है उसका एक मॉडल है, ठीक है, और वो भी जैसे कि अब रोटेट कर सकता है। ग्लोब क्या होता है, वो खड़ा होता है और वो आराम से ईजीली रोटेट कर सकता है। इट इज़ क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, और ये अच्छी तरह से बिल्कुल क्लोजली, बिल्कुल पास से ये हमारे अर्थ का जो रिप्रेजेंटेशन यानी कि वो चीज़ हम देख सकते हैं इजीली। आवर अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली राउंड। हमारा अर्थ जो है परफेक्टली राउंड नहीं है, उसकी जो शेप है वो परफेक्टली राउंड नहीं है। इट इज़ फ्लैट एट द टॉप, ये टॉप पे क्या है, फ्लैट है। एंड द बॉटम दिस स्पेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड स्फीयर, और जो इसका मतलब कि ऊपर का जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है, स्फीयर बोला जाता है। एज यू कैन सी ग्लोब कैरीज मैप विथ ऑल कंट्रीज ओशन ऑन ऑन इट। अब आप ग्लोब पे देख सकते हो कि हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, ओशंस हैं, वो इजीली हमें वहाँ पर दिख जाते हैं। द अर्थ स्पिन्स कॉन्टिन्यूसली अराउंड इमेजिनरी लाइन गोल्स द लाइन इज़ कॉल्ड एक्सिस रोटेशन। अब जो हमारी अर्थ है वो जो एक्सिस लाइन पे रोटेट करती रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस रोटेशन। प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन ऑन द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो लोकेशन है उसकी प्रॉब्लम के बारे में। द नियरली स्फेरिकल स्पेस ऑफ द अर्थ मेजर द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अदर पॉइंट्स फिक्स पॉइंट टू जोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। अब इसका क्या है कि हमें एग्जैक्टली जो उसकी वो है मतलब कि शेप है वो पता नहीं चल पाती है, और वो नीडेड पॉइंट द पोल सर्व एट द नीडेड पॉइंट्स रेफरेंस। जो उसके पॉइंट्स हैं हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किससे पता चलती है, जो उसके ऊपर पॉइंट्स हैं उससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ ड्रॉन एंड मेजर इन अ डिग्री। जो लैटिट्यूड है वो किस में ड्रॉ करा जाता है, वो ड्रॉ किया जाता है मेजर डिग्रीज़ में मेजर्ड किया जाता है, मिनट एंड सेकंड। और वो किस में किया जाता है, डिग्रीज़ हैं तो मिनट और सेकंड में उसको किया जाता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड गोज डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल। उसकी जो लाइंस हैं मतलब कि जो हमारा लैटिट्यूड है उसकी लाइन जैसे कि वो सर्कल है, ठीक है, तो उसकी लाइंस ऐसे शेप में जाते हैं, वो नीचे 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 ऊपर से जब साउथ की तरफ से जाती है तो वो नीचे की साइड डिक्रीज़ होती हैं। अब जब वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं तो ऊपर की साइड होके वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल। जो इक्वेटर है वो लॉन्गेस्ट पैरेलल मतलब कि एक बीचों बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, और ये जो है इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ अ कंट्री। ये कंट्री के बीचों बीच में स्थित, जैसे कि हमारा मान लो ग्लोब है, ठीक है, और उसके बीचों बीच की जो एक लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो एक नेक्स्ट है हमारा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये भी इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। थर्ड है हमारा एरेटिक सर्कल, एंड लास्ट है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये 66.5 साउथ ऑफ इक्वेटर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के कुछ हीट जोन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। इनको कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा टॉरिड जोन, ठीक है, इट इज़ लाइट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो है हमारा टॉरिड जोन जो है ये हमारा कहाँ पर स्थित है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है उसके बीचों बीच में स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट जोन, द जोन आउटसाइड टॉरेट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, इट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। टेम्परेट जोन जो है ये हमारा किसमें, टॉरेट जोन के बीच में स्थित है। दिस जोन इज़ नैदर टू हॉट और कोल्ड। ये जो है, ये जोन जो है ये ज़्यादा मतलब कि ना तो ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। लेकिन जो टॉरेट जोन है, टॉरेट जोन जो है ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट जोन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है सन की जो रेज़ हैं उसकी रेज़ हैं डायरेक्टली पड़ती हैं उस पर, इसलिए वहाँ पे गर्मी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन टेम्परेट जोन में क्या होता है, जो सन की रेज़ होती है स्लैंटिंग मतलब कि टेढ़ी पड़ती हैं। अगर सीधी पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन वो टेढ़ी पड़ती है जिस वजह से वहाँ पर जो वेदर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिड जोन। दिस जोन लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर, दे लाइट बियॉन्ड द एरेटिक सर्कल नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ट्राइटिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये जो है हमारा एरेटिक और नॉर्थन जो हेमिस्फीयर है उसके बीच में स्थित है। एज द एंगल ऑफ द सन रेज गोज टू डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल। अब इसमें क्या होता है, जो इस सन रेज होती हैं वो क्या होती है, बिल्कुल ही नीचे की मतलब कि गिरती हुई चली जाती हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है उस जोन पे, तो इसलिए इसको फ्रीजिड जोन कहा जाता है। यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, यहाँ पे गर्मी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग टू पोल्स रेगुलर डिस्टेंस एट कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन। इसमें क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड होता है इसमें जो होता है जैसे कि सर्कल है मान लो, ठीक है, उसमें ना इक्वली लाइंस होती हैं, उनका डिस्टेंस सेम होता है और जो पूरी दूरी वगैरह जो पूरी इक्वली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन बोला जाता है, ठीक है। सो इट वॉज डिसाइडेड द लाइन्स इन मेरिडियन पासिंग थ्रू ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट द ग्रीनविच नियर लंडन बी कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा कुछ लाइंस वगैरह बनाई गई थी जिनको हम क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द मेरिडियन ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इंडिकेट द लेटर ई एंड वेस्ट बाय डब्ल्यू। जो मेरिडियन पे हमारी प्राइम मेरिडियन पे जो लाइंस वगैरह हैं वो किससे, जैसे कि अगर ई लेटर है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बाय लेटर ई ऑन द एंड द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। ई जो होता है ईस्टर्न के लिए होता है, डब्ल्यू जो होता है वो वेस्टर्न के लिए फाइंड आउट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीड, द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एट लॉन्गिट्यूड नेटवर्क ऑन द ग्लोब। अब लाइन्स होती है, ठीक है, ऐसी वाली लाइन्स जो होती हैं जो नीचे की साइड गिरी हुई होती हैं उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसे ऐसे ऊपर की साइड जा रही होती है लेटी हुई लाइनें होती है वो होती है हमारी लैटिट्यूड। तो इससे क्या एक नेटवर्क होता है ग्लोब पे कि जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लॉन्गिट्यूड है कौन सा लैटिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इंस्ट्रैक्ट ईच अदर द राइट एंगल फॉर्मिंग अ ग्रिड। ग्रिड किसको बोला जाता है कि वो जो राइट एंगल्स में लाइन्स जो एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेड। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट सर्कल, द लॉन्गिट्यूड अपोजिट 0 डिग्री इज़ 180 डिग्री, दे टुगेदर ग्रेट सर्कल ऑफ फुल सर्कल रनिंग अराउंड द अर्थ। अर्थ पे जो सर्कल्स हैं मतलब कि लाइंस वगैरह जो होती हैं वो 0 to 180 डिग्री पे बनी होती हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं हम, सर्कल, ग्रेट सर्कल कहा जाता है उस पर। एनी सर्कल डिवाइडेड द ग्लोब इंटू 2 इक्वल हाफ्स नोल ग्रेट सर्कल। अब हमारा सर्कल ग्लोब है, ठीक है, उसको दो जो इक्वली भाग में डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। ऑल अदर लाइन्स आर स्मॉल सर्कल, और बाकी जो लाइन होती हैं उनको बोलते हैं हम स्मॉल सर्कल्स। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या है, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस 24 आवर। अर्थ जो है हमारा एक जो रोटेट करता है वो कितने उसमें करता है, आवर्स में 24 आवर्स में रोटेट करता है। If 12 o'clock noon and Greenwich, the time at Delhi shall be 5 hour and 8 minute ahead the Greenwich, because light to the east Greenwich is the shall be 12 plus 5 hours and minute। हम जो टाइम है, ठीक है, हमारा वैसे हम टाइम देखते हैं दिल्ली का कि 5 बज गए, 5 बज के इतने मिनट हो गए हैं, 5 बज के 15 मिनट हो गए 20, लेकिन अब अगर वही हम ग्रीनविच में टाइम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ऐड ऑन हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हमारे 12 बज जाते हैं, हमारे यहाँ पे अगर 12 बज जाते हैं उसके बाद दोबारा से टाइम जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ग्रीनविच में क्या होता है वो इंक्लूडेड, वो प्लस हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारे 5 बज रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 12 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो वहाँ पे कितने बोलते हैं हम कि 17 o'clock हो रखे हैं वहाँ पे।
नेक्स्ट है हमारा लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारा यहाँ पे चल रहा है कि 12 बज जाते हैं, उसके बाद दोबारा 1 बज जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर दोबारा से 1 हो जाता है, ठीक है। मॉर्निंग के जो नून के 12 o'clock होते हैं, फिर आफ्टरनून के 12 o'clock होते हैं। तो ये हमारा होता है नॉर्मल जो लोकल टाइम होता है हमारा। और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में अगर 12 बज रहा है, तो बाहर अगर हम किसी और कंट्री में, लंदन में देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, तो वहाँ पे मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो वहाँ का जो टाइम है वो 4 मिनट से मल्टीप्लिकेशन होकर होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे 4 बज रहे हैं, तो वहाँ पे 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो टाइम है वो 4 या 5 घंटे आगे को जाके बढ़ जाता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। द इंटरनेशनल डेट लाइन इन एन इंटरनेशनली एग्रीड चेंज लाइन दिस ड्रॉन अप्रोक्सीमेटली अलॉन्ग द 180 मेरिडियन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो 180 डिग्री मेरिडियन पे बनी होती है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।